हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि HTML में कितनी तरह की हेडिंग्स होती हैं और कैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो आई होप यू आर वाचिंग ऑन माय स्क्रीन OL एंड UL, अनबाउंडेड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। स्ट्रॉन्ग टैग बताया था और ये कुछ टैग्स थे जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। In this video, we are going to learn about more tags in HTML, and these tags are very important in HTML. ओके, सो स्टार्ट करते हैं वीडियो और सीखते हैं कुछ नए टैग्स HTML में। ओके, सो इसी वीडियो में इसी पेज पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो होता है हमारा यहाँ पर एक एंकर टैग। एंकर टैग का काम होता है लिंक लगाना। किसी भी पेज पर अगर आपको लिंक लगाना है देन यू कैन यूज़ एंकर टैग। सो एंकर टैग को यूज़ करने के लिए, जैसा कि नाम स्टार्ट हो रहा है उसका, तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ए टैग, राइट। तो आई विल यूज़ हियर ए। जैसे ही हम लोग ए टैग यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ये हमें एक इसकी प्रॉपर्टी भी देगा, एट्रीब्यूट भी देगा, जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं href। href का मतलब होता है कि वो लिंक जिस पे हमें क्लिक करके जाना है, वो पेज का रेफरेंस अब यहाँ पर पेस्ट करते हैं। सपोज इफ़ यू वांट टू गो गूगल, सपोज मुझे ये चाहिए था, राइट, मुझे इसका लिंक चाहिए, तो मैं यहाँ पर href में जाकर ये लिंक पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ पर लिख दूंगा क्लिक हियर टू ओपन DMA1 वेबसाइट, राइट। और अब हम इसको सेव करके इसका आउटपुट चेक करेंगे। तो आप देखिए इसका आउटपुट किस तरह से आता है। ये देखिए, तो ये आ गया यहाँ पर क्लिक हियर टू ओपन DMA1 वेबसाइट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि मेरे पेज पर वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी DMA1 की। तो ये वाला जो लिंक होता है, ये ऑप्शन जो होता है, हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स में। और किसी भी पेज को, किसी भी दो पेज को कनेक्ट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लिंक का। यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन नाउ DMA1 वेबसाइट इज ओपन। अब आपका क्या हुआ कि ये जो लिंक वेबसाइट ओपन हुई है वो इसी पेज पर ओपन हो गई है, इसी सेम टैब में ओपन हो गई है। अगर आप चाहते हो कि ये किसी दूसरे टैब में ओपन हो तो आपको एक छोटी सी सेटिंग यहाँ पर करनी होती है। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर एक यूज़ करना होता है टारगेट। तो अगर आप टारगेट अंडरस्कोर ब्लैंक कर देते हैं तो हमारी वेबसाइट, जब हम क्लिक करेंगे इस पर, तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं, तो अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो वेबसाइट होगी वो नेक्स्ट टैब में ओपन होगी, इसलिए हम उसको लगाते हैं। तो ये देखिए, इस पर हमारा कोड रह गया है, इसमें हमारा आउटपुट आ गया और यहाँ पर आप देखें हमारा नया टैब में एक हमारी वेबसाइट ओपन हो गई है। ओके, तो अभी आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, दिस इज HTML क्लास और उसके तुरंत बाद हमारा लिंक स्टार्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये लिंक नेक्स्ट पेज पर जाए, तो उसके लिए हम लोगों के पास में एक टैग होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, और वो होता है हमारा BR टैग। तो अगर आप BR टैग यूज़ करोगे लाइक दिस, BR टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। BR टैग बस ऐसे ही यूज़ किया जाता है, इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। तो अब जब मैं इसको यूज़ करूँगा BR टैग को, नाउ यू कैन सी मेरी जो ये लाइन होगी वो नेक्स्ट लाइन में चली जाएगी। तो इस तरह से भी हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिंक। आप लिंक को LIN के लिंक के थ्रू भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो लिंक होता है ये हमारा किसी दूसरी फाइल को लगाने के लिए होता है। यहाँ पर हम अपनी इस फाइल में लिंक टैग को जो यूज़ कर रहे हैं वो किसी दूसरी फाइल को अपने पेज में इनेबल या अपने पेज में एम्बेड करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसलिए हम लोग इस लिंक टैग का यूज़ करते हैं। तो अगर आपको बेसिकली किसी पेज का लिंक लगाना है, किसी वेबसाइट का लिंक लगाना है, देन यू कैन यूज एंकर टैग, अदरवाइज यू विल नॉट यूज दिस वन। इसको हम लोग यूज करेंगे जब हम अपने पेज पर CSS या जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, तब हम इसको यूज करते हैं। तो मैं इसको बाद में बताऊंगा इसका फंक्शन कि क्या होता है। चलिए, नेक्स्ट टैग होता है इमेज टैग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टैग होता है, इमेज को कैसे यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ पर रखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ मेरा प्रोग्राम है, यस, ऑन द डाउनलोड्स फोल्डर, डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि एक न्यू फोल्डर लेके इस फोल्डर का नाम रख देते हैं हम HTML, और अपने इस प्रोग्राम को इसमें शिफ्ट कर देते हैं HTML में। ओके, मैंने अपने प्रोग्राम को HTML में शिफ्ट कर दिया है।
अब हम लेंगे एक इमेज, तो कहीं से एक इमेज उठा लेते हैं। ये सो मैं एक इमेज ये वाली ले लेता हूँ, और इस इमेज को भी मैं अपने HTML वाले फोल्डर में ही रख दूंगा। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया, अपने जो मेरा पेज था उसको मैंने एक फोल्डर में रखा, उस फोल्डर का नाम है HTML। आप कुछ भी रख सकते हो इस फोल्डर का नाम, बट मैंने इसको HTML वाले फोल्डर में यूज किया, और के अंदर एक इमेज रख दी। इस इमेज का नाम छोटा सा रख लेते हैं, कुछ इमेज ही रख देते हैं इसका नाम। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस पेज पर एक इमेज लगाएंगे। तो इसके लिए क्योंकि हमने अपने फोल्डर की, हमने अपनी फाइल की लोकेशन चेंज कर दी है, तो यहाँ से तो हम इसको कर देते हैं बंद, और इस वाली फाइल को ड्रैग कर लेते हैं अपने सबलाइम टेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये फाइल आ गई। अब मैं क्या करूंगा, एक इमेज लगानी है मुझे यहाँ पर। तो इमेज लगाने के लिए जो टैग होता है यहाँ पर हमारा होता है IMG। IMG यूज करते ही, जैसे ही हम यूज करते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि जो आप इमेज यूज कर रहे हो उसकी सोर्स क्या है, मतलब वो इमेज आपकी किस डायरेक्टरी से उठ के आ रही है। ये कैसे बताएंगे हम कि वो किस डायरेक्टरी से उठ के आ रही है, उसको बताने के लिए हमें जाना होगा अपने प्रोग्राम वाली फाइल में, अपने प्रोग्राम वाली डायरेक्टरी में। तो ये हमारे प्रोग्राम की डायरेक्टरी है जहां पर लिखा है हमारा p1.html, जो हमारा प्रोग्राम है। अब यहाँ पर ही ये इमेज है। अगर आपके जिस डायरेक्टरी में प्रोग्राम रखा हुआ है उसी डायरेक्टरी में इमेज है, तो बस आप इमेज का नाम लिख दीजिए यहाँ पर, image.png या jpg, जो भी उसका एक्सटेंशन होगा। ये जो पीछे एक्सटेंशन लिखा हुआ है ये भी लिखना मैंडेटरी है, तो आप इसको यहाँ पर रख दीजिए। इन केस किसी के सिस्टम में अगर ये नहीं आता है तो आप क्या करें, आपको जाना होगा, राइट क्लिक करें अपने सिस्टम में और व्यू में जाइए। यहाँ से जब आप व्यू में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा शो। शो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल नेम एक्सटेंशन। तो ध्यान रहे कि ये चेक होना चाहिए यहाँ से। अगर ये चेक है तो आपके एक्सटेंशंस यहाँ पर शो करेंगे, अगर ये अनचेक है तो आपके एक्सटेंशंस यहाँ पर शो नहीं करेंगे। ये देखिए, जैसे मैंने इसको अनचेक कर दिया तो मेरे एक्सटेंशन शो नहीं करेंगे। तो आप ध्यान रखिए कि इसको शो में जाइए और इसको फाइल नेम एक्सटेंशंस को शो कर दीजिए, तो आपके एक्सटेंशंस विजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपका फोल्डर में आपका जो प्रोग्राम है उसी लोकेशन पर आपकी इमेज रखी हुई है, तो आप अपने प्रोग्राम में जाकर उस इमेज का बस नाम रख दीजिए। अगर आपके ये इमेज, सपोज एक और यहाँ पर फोल्डर होता, मैं यहाँ पर एक और फोल्डर बना देता हूँ, उसका नाम है इमेज। ये वाली जो इमेज थी वो हमने इस वाले इमेज फोल्डर में या डायरेक्टरी में पेस्ट कर दी। तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको उस फोल्डर का नाम भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर IMG इमेज, ये हमारे फोल्डर का नाम था, और स्लैश लगाना पड़ेगा और फिर आपको इमेज का नाम लिखना होगा। तो तब जाके आपकी इमेज आपके आउटपुट में विजिबल होगी, अदरवाइज आपको नहीं दिखेगी। तो ये जो पाथ होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको इसका पाथ चाहिए तो आप यहाँ से भी ये पाथ यूज़ कर सकते हो, ये पाथ भी हमारा यहीं पे जाता है। अब हम इसको शो करेंगे, रिफ्रेश करेंगे प्रोग्राम को, तो ये देखिए इस तरह से हमारी इमेज लग के आ गई, और ये सिंपली हमने इस तरह से लगा दी है। अगर सपोज आपने इसका ये जो फोल्डर है ये वाला नाम हटा दिया यहाँ से, तो आप देखिए, ये देखिए ये नहीं चलेगी इमेज, ये यहाँ पे एरर आ जाएगा क्योंकि उसको जो फाइल का जो पाथ है ना वो नहीं मिला। तो आपको यहाँ पर IMAGE इमेज भी रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो इमेज रखी है वो एक इमेज फोल्डर में रखी हुई है। अब आपका प्रोग्राम दिख जाएगा, ये इमेज दिख जाएगी। तो ये जो हमारे दोनों लिंक्स थे, एंकर टैग और इमेज टैग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको यूज़ करके हम लोग अपने पेज पर लिंक्स लगा सकते हैं या इमेज लगा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हो कि जो आपने इमेज लगाई है अगर इस पर क्लिक करें तो तब भी कोई लिंक खुल जाए। तो दिस इज सिंपल हाइपर टेक्स्ट लिंक। ये वाला जो हमारा लिंक था वो एक हाइपर टेक्स्ट लिंक था, जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो हमारी वेबसाइट ओपन हो गई। अगर आप चाहते हो कि इस पर क्लिक करने से भी, इमेज पर क्लिक करने से भी कोई वेबसाइट या कोई दूसरा पेज ओपन हो जाए, तो तब भी आप यहाँ पर एक एंकर टैग लगा सकते हो। इसको बोलते हैं हम हाइपर मीडिया। तो ये कैसे लगाया जाएगा, आप इसको यहाँ से कट करके इसके पीछे रख दीजिए। तो अब जो हमारी इमेज है वो एक हाइपर मीडिया बन गई है। अब आप चाहो तो यहाँ से ये वाला लिंक फिर से कॉपी करके यहाँ पर रख दीजिए। अब सेव करेंगे जब हम इस प्रोग्राम को, तो जो हमारी इमेज है वो एक हमारी हाइपर मीडिया इमेज बन गई है। अब जब हम इस इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्कूल की ये जो वेबसाइट ओपन हुई थी वो अगेन फिर से ओपन हो जाएगी।
तो दिस इज कॉल्ड हाइपरमीडिया एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट। अब इन दोनों के बीच में हम लोग BR लगा देते हैं जिससे कि ये अलग अलग लाइन में आ जाए। तो ये आ गए हमारे दोनों नेक्स्ट लाइन में। दिस इज कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट एंड दिस इज कॉल्ड हाइपरमीडिया। तो आई होप आपको ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट होता है हमारी टेबल HTML में। तो टेबल के लिए क्या होता है, हम जैसे नाम है तो वो हमारा टैग होता है टेबल, तो हम लोग यूज करते हैं सिंपल टेबल। टेबल टैग होता है हमारा, फिर हम इसके बाद यूज करते हैं TH यानी कि टेबल हेड। तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे टेबल हेड, T हेड के अंदर आएंगे हमारा TH लाइक दिस। तो सपोज यहाँ पर मैं रख देता हूँ सीरियल नंबर, दिस इज TH अगेन, नेम, दिस इज TH अगेन, क्लास, TH अगेन, एड्रेस। तो अब देखिए ये जो हमारी टेबल बनी, ये हमारी हेडिंग बनी है। जब भी आप कोई टेबल बनाते हो तो उस टेबल की हेडिंग्स होती हैं। तो ये जो हमारा TH होता है दैट मीन्स होती है टेबल हेड यानी टेबल हेडिंग, और ये हमारी होती है टेबल की जो कॉलम है उनकी हेडिंग। TH जो रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर जो टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनकी हेडिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। अब ये तो हमारा हो गया टेबल हेडिंग। अब हम बनाएंगे यहाँ पर टेबल रो। तो दिस इज कॉल्ड TR। TR मीन्स होती है टेबल रो, और टेबल रो के अंदर आता है TD। TD इज कॉल्ड टेबल डेटा, और टेबल डेटा के अंदर रखा जाता है। सपोज जैसे आपने सीरियल नंबर लिया तो ये हमारा 1 हो गया, फिर अगेन वी विल टेक अगेन TD। तो जितने आपने TH लिए हैं उतने ही आपको TD लेने होते हैं यहाँ पर। नीरज और क्लास TD MCA देन TD अगेन, क्योंकि हमने 4 TH लिए हैं तो इसलिए हम लोग 4 ही TD यूज करेंगे। तो ये वाला इसके नीचे आएगा, ये वाला इसके नीचे आएगा, ये MCA क्लास के नीचे आ जाएगी और मेरठ एड्रेस के नीचे आ जाएगा। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे और शो आउटपुट करोगे तो नाउ यू कैन सी दिस इज द टेबल। अब आप देखिए मेरे पेज पर नीचे, अभी आपको एक प्रॉपर टेबल की तरह से नहीं दिख रही होगी, लेकिन जो आप देख रहे होंगे तो कॉलम एक सेपरेटेड हो गए हैं। एक कॉलम के नीचे एक कॉलम आ गया है, दूसरे के नीचे दूसरा आ गया है, तो इस तरह से। तो दिस इज माई रो 1। अगर आप चाहो 2 रो इसमें रखनी है तो आप इस पूरी रो को कॉपी करो और इसके नीचे एज इट इज पेस्ट कर दो। तो ये एक रो हो गई, ये दूसरी रो हो गई। इस रो में हम लोग अब इसको कर देते हैं 2, यहाँ पर हम कोई दूसरा नाम डाल देते हैं एंड देन सेव। अब आप देखिए जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर हमारी दूसरी रो आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग टेबल यूज करते हैं यहाँ पर। अब अगर आपको इसको प्रॉपर टेबल बनाना है तो प्रॉपर टेबल बनाने के लिए हम लोगों को इसमें CSS यूज करनी होगी, जो मैं आपको HTML खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आए होंगे ये सारे टैग्स। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे कि HTML में फॉर्म्स कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।